अब इसके ऊपर हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे उसको देखते हैं। तो चलिए पहला ट्रांजेक्शन क्या है उसे हम लोग करते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स, किससे, फ्रॉम सुभाष ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा, ट्रांजैक्शन देखने को बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको जब आप ब्रेक करके देखेंगे तो फिर ये ट्रांजैक्शन छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, कैसे ब्रेक करना समझिए। परचेज गुड्स किया गया, तो परचेज गुड्स के लिए आपको हमेशा बताया गया कि परचेज लिखना है। जब भी गुड्स परचेज करिए तो सिर्फ क्या लिखिए, परचेज। दूसरी भाषा में कह लीजिए कि गुड्स को काट देंगे, गुड्स नहीं लिखना है। लिखना क्या है, इस परचेज को। बस ये जो सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म ना लिख के फर्स्ट फॉर्म लिखना है परचेज के नाम से। तो आप परचेज लिख देंगे। परचेज क्या होता है, तो आप कोई भी चीज मार्केट से जब परचेज करते हैं तो अगर उसकी लाइफ 12 मंथ से अधिक है तब तो असेट, और लाइफ कम है तो एक्सपेंस होता है। और गुड्स के केस में तो कुछ भी नहीं देखना है, मतलब जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वही चीज अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वो आपके बिजनेस के लिए गुड्स बनता है, और गुड्स परचेज करना हमेशा बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो वो एक्सपेंस हो गया। कौन से अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है वो आपको देखना रहेगा। इसके बाद अगला देखेंगे सुभाष, तो सुभाष किसी पर्सन का नाम है ना, और किसी भी पर्सन का नाम कौन से अकाउंट में आता है, क्योंकि आपको बताया गया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करना है तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों अकाउंट का पहचान करने का तरीका और तीनों अकाउंट का रूल आपको आना जरूरी है। पहचान से भी रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, और रूल्स से भी रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो जा करके उसको देख लीजिए, फिर आप करिए, आसान लगेगा। तो पर्सन का नाम कौन से अकाउंट में आता है, तो आपको बताया गया पर्सनल अकाउंट में आता है। किसी भी पर्सन का नाम पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, तो हम लोग अगर रूल देख लें कि क्या रूल है तो वही रूल लगा देंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। रूल देखिए, ये आपके सामने आ गया। रूल जब भी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई व्यक्ति रिसीवर है तो डेबिट करेंगे, और कोई व्यक्ति गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से रियल अकाउंट का भी रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी असेट बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में असेट आ रहा है तो डेबिट कर देंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से बाहर असेट अगर जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितने भी एक्सपेंस होंगे उन सभी एक्सपेंस को और सभी लॉस को डेबिट कर देना है, जिनके जितने भी इनकम प्रॉफिट गेन है उनको क्रेडिट कर देना है। तो डेबिट किया जाएगा एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट किया जाएगा इनकम प्रॉफिट गेन। तो ये हमारा पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है। इसको आप अपने कॉपी पर लिख के रखिएगा, क्योंकि हर एक जर्नल एंट्री में, हर एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करते समय आपको इन रूल्स की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो इसको आप नोट कर रखिए, कॉपी पे अपने रख लीजिए। हमारा ये ट्रांजैक्शन है, अब इसको देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल बोलता है, तो अभी अभी आपने देखा कि नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंस होगा तो डेबिट करिएगा, इनकम होगा तो क्रेडिट करिएगा। तो परचेज क्या है, एक्सपेंस है। इस नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, तो आंसर होगा डेबिट किया जाएगा। तो परचेज को कर देंगे डेबिट। सुभाष पर्सनल अकाउंट में आता है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। ट्रांजैक्शन अपने ऊपर लीजिए, सोचिए गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, तो आप गुड्स किससे परचेज कर रहे हैं, तो आंसर होगा सुभाष से परचेज कर रहे हैं। अगर आप गुड्स सुभाष से परचेज कर रहे हैं तो जरा सोचिए,
सुभाष गुड्स को दे रहा है या सुभाष गुड्स को पा रहा है? तो आंसर होगा सुभाष गुड्स को दे रहा है। तो इसका मतलब कि सुभाष पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग गिवर है और गिवर को बोलता है क्या किया जाएगा, तो क्रेडिट किया जाएगा। तो ये सुभाष क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनता है कि कितने रुपए से परचेज डेबिट होगा और कितने रुपए से सुभाष क्रेडिट होगा। यहां तक आपने कर लिया। अब आगे देखिएगा, ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000, इसका मतलब होता है कि जो गुड्स परचेज किया जा रहा है उसकी प्रिंटेड प्राइस, उस पे छपी हुई प्राइस जो है वो 60,000 है, लेकिन उस पे 10% का डिस्काउंट लगा है। वो भी कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अभी अभी आपको बताया गया कि ट्रेड डिस्काउंट जितना भी परसेंट लगा होता है, इसका मतलब ही होता है कि वो परसेंट की वैल्यू जितनी भी आएगी उतना पैसा पे नहीं करना है। तो आप सोचिए, अगर कोई सामान 60,000 का है और उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा है, तो इसका मतलब है कि वो 10% की वैल्यू आपको नहीं पे करना है। तो फिर हम बोले कि कितना उसकी वैल्यू है, तो ट्रेड डिस्काउंट इजकल टू आप कहेंगे 60% का 10% निकाल दीजिए 60,000 का। एक जीरो से एक जीरो ऊपर कैंसिल, यहां से यहां कैंसिल, तो आ जाएगा कितना, 6,000। तो ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है, तो आंसर होगा 6,000। जो गुड्स परचेज आप कर रहे हैं वो गुड्स एक्चुअल में 60,000 रुपए का है, बट आपको 60,000 का पेमेंट नहीं करना है। 60,000 में से 6,000 को कर देना है माइनस, बचेगा कितना, 54,000 का। तो ये 54,000 से आपको एंट्री पास करना रहेगा। मतलब आपने जो गुड्स सुभाष से परचेज किया है वो गुड्स 60,000 का भले ही था, बट जब आप सुभाष से 60,000 का गुड्स परचेज करेंगे तो 10% का उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगा है, इसलिए 10% की वैल्यू आपको नहीं पे करना है। तो 10% की वैल्यू माइनस कर दिया गया, तो पे कितना करना है, तो मालूम हो गया 54,000। तो एंट्री जो पास किया जाएगा वो किस अमाउंट से किया जाएगा, 54,000 से। तो एंट्री पास करते समय डेबिट किसको करना है, परचेज को। तो एंट्री में परचेज को डेबिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको कर देंगे, तो 2 लगा के क्रेडिट सुभाष होगा, तो 2 सुभाष। अमाउंट 60,000 नहीं लिखना है, 54,000 लिखना है। कॉन्सेप्ट अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया गया था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का। उसमें बताया गया था कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और सही भी बात है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू 60 थी, ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू 6,000 था, तो हम 6,000 हटाने के बाद जो बचा उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या परचेज किए हैं, तो आंसर होगा गुड्स परचेज किए हैं, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड। क्रेडिट में परचेज किए हैं तो वो भी बताना पड़ेगा किससे परचेज किए, फ्रॉम सुभाष। तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इतना नरेशन में आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी आपकी एंट्री कंप्लीट होगी। आपने गुड्स परचेज किया, किससे परचेज किया, सुभाष से। क्रेडिट में ट्रांजैक्शन है इसलिए सुभाष का नाम लिखना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किए हैं इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को भी मेंशन करना पड़ेगा, तो हमने ट्रेड डिस्काउंट भी बता दिया कितना परसेंट है। तो इस तरीके से जब भी कभी भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रेड डिस्काउंट पे करते हो तो उसको जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो आपको बता दिया गया। तो अगर देखा जाए तो ये देखने को ट्रांजैक्शन बड़ा भले ही लग रहा था, बट एकदम सिंपल एंट्री कौन सी है, परचेज गुड्स फ्रॉम, किसी भी पर्सन का नाम लिख के जो आता है बस उतनी ही एंट्री से मतलब है। कहने का मतलब क्रेडिट में परचेज करने से रिलेटेड जो गुड्स की एंट्री पास करते आए हैं वही एंट्री है, बस आगे इतने वर्ड जुड़ने की वजह से ये बड़ी एंट्री लग रही थी, बट ये केवल एक इंफॉर्मेशन थी जो क्वेश्चन की एक इंफॉर्मेशन के रूप में यूज हुआ, बाकी एंट्री तो पास इतने से ही हुआ। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म हुआ ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड। अगर ट्रांजैक्शन में कुछ बोला है तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे वो।
तो इसको नोट कर लीजिए। बाकी आगे बहुत सारे अभी हम लोग ट्रांजेक्शन डिस्कस करेंगे। इसमें तो सिर्फ आपको ट्रेड डिस्काउंट ही दिखा, आगे हम लोगों को ट्रेड डिस्काउंट भी दिखेगा, कैश डिस्काउंट भी दिखेगा। तो सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिटर्न गुड्स टू सुभाष ऑफ द लिस्ट प्राइस 2000। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर गुड्स रिटर्न हो रहा है किसको? सुभाष को। अगर गुड्स सुभाष को रिटर्न हो रहा है तो पहले तो सुभाष को देखिए कौन है, तो आंसर होगा ये पर्सन है। कौन से अकाउंट में आएगा? तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल का रूल क्या कहता है? तो पर्सनल का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। अब आप सोचिए यहां पे सुभाष रिसीवर है कि गिवर है? तो आंसर होगा रिसीवर है। क्यों? क्योंकि आप उसको गुड्स वापस कर रहे हैं। अगर आप सुभाष को गुड्स वापस कर रहे हैं तो मतलब सुभाष क्या होगा? रिसीवर होगा। और रिसीवर को क्या करना है? तो आंसर होगा क्रेडिट। तो सुभाष क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आपने जो गुड्स रिटर्न किया है, जब कभी भी परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न होता है तो उसको हम लोग एक कॉमन नाम देंगे, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का मतलब ही होता है कि आपका एक्सपेंस कैंसिल हो रहा है। आपका क्या कैंसिल हो रहा है? एक्सपेंस। ये डेबिट करिए, सॉरी गड़बड़ हो गया। रिसीवर को हमेशा क्या करते हैं? पर्सनल के रूल के थ्रू डेबिट करते हैं, तो ये डेबिट होगा। ठीक है। क्रेडिट क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न, क्योंकि एक्सपेंस आपका डेबिट साइड से बनता है और वही एक्सपेंस आपका खत्म क्रेडिट साइड से होता है। तो जितने रुपए का आपने रिटर्न कर दिया उतने से आपका एक्सपेंस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन बनता है कितने रुपए से, क्योंकि अमाउंट की अगर हम बात करें तो 2000 रुपए का दिखा रहा है कि गुड्स रिटर्न हुआ है, बट हम एंट्री में 2000 रुपए से नहीं शो करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे? तो उसका रीजन देखिएगा। जो गुड्स रिटर्न किया जा रहा है उसकी लिस्ट प्राइस बता रहा है। जब कभी भी लिस्ट प्राइस बोलता है तो इसका मतलब है कि उसमें ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड है। ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड है जब भी कभी भी लिस्ट प्राइस बोले तब। सोचिए आपने जब परचेज किया था 60,000 की लिस्ट प्राइस थी, लिस्ट प्राइस 60,000 की थी, तो क्या आपने गुड्स को लिस्ट प्राइस पे परचेज किया था? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब आपने परचेज किया था तो इसमें से आपने लेस करवा दिया था ट्रेड डिस्काउंट 10%। 10% लेस कराने के बाद जो वैल्यू आई थी वो 54,000 आई थी, और इसी वैल्यू पे आपने परचेज वाली एंट्री पास किया था, जस्ट अभी पीछे जो ए वाली एंट्री हुई है। तो अब आप जरा सोचिए, अगर आपने परचेज करते समय ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू थी उस पे परचेज किए हैं, तो वापसी कैसे ट्रेड डिस्काउंट पे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वापसी भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद की जो वैल्यू होगी उसी पे होगा। तो हम यहां से क्या माइनस करेंगे? पहले ट्रेड डिस्काउंट। तो 2000 का 10% निकाल दीजिए, क्योंकि 2000 का 10% इसलिए क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट 10% बोला है। तो इसका मतलब 1800 का गुड्स रिटर्न किया जाएगा। तो रिटर्न वाली एंट्री 2000 से नहीं होगी, किससे होगा? 1800 से होगा। क्लियर? तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? तो लिखेंगे सुभाष अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए से? तो आंसर होगा 1800। 1800 नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न।
बस इतना ही लिख देंगे, सफिशिएंट नरेशन हो जाएगा। बीइंग गुड्स रिटर्न, किसको रिटर्न कर रहे हैं, तो आगे बता दीजिए, सुभाष को रिटर्न कर रहे हैं। तो बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुभाष। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, आपने सुभाष से जब गुड्स परचेज किया था तो कितने रुपए में, तो आंसर होगा 54 में। आपने सुभाष को रिटर्न कर दिया कितना, तो आंसर होगा 1800। अब आप सोचिए 54,000 में आपने परचेज किया, 54,000 में आपने परचेज किया और उसको रिटर्न आपने 1800 का कर भी दिया। तो आपको जो पेमेंट करना है, मीन्स आपका जो ड्यू अमाउंट है वो कितना है, 52,200। अब अगर आपको आगे चल के पेमेंट करना होगा तो आप सुभाष को पेमेंट 52,200 का कर देंगे, तो आपका और सुभाष का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। बट अगर आप सुभाष को पेमेंट इससे कम करते हैं, इस 52,200 से कम करते हैं और अकाउंट सेटल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप उसे पेमेंट डिस्काउंट पे कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट के रूप में वो जाना जाएगा, है ना। क्योंकि पेमेंट एक्चुअली में आपको 52,200 ही करना है। अब कम करेंगे तो सुभाष की सहमति होगी तभी तो आप कम करेंगे, तो वो कितना कैसे होगा इसको हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में देखते हैं कि कैसे उसे रिकॉर्ड करेंगे। पहले इस ट्रांजेक्शन को आप लिखिए, तब अगले ट्रांजेक्शन में देखते हैं कैसे हम लोग कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। और अगले में ही हम ये चेक भी कर पाएंगे कि सुभाष को उतना ही पेमेंट किया गया या उससे कम किया गया। तो चलिए पहले से आप लिख लीजिए। दिख गया, सुभाष को कितना पेमेंट किया गया, 50,000 ही किया गया। और बोल रहा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और अकाउंट भी सेटल हो गया। अभी अभी आपको बताए थे कि ड्यू अमाउंट जो आ रहा था, ड्यू अमाउंट जो आपने देखा था वो 52,200 था। मतलब आप सुभाष को 52,200 का पेमेंट करेंगे, बट फाइनल पेमेंट कितना हुआ, तो फाइनल पेमेंट 50,000 ही हुआ। तो कितना रुपया कम पे किया गया, तो आंसर होगा 2,200 पे किया गया। अब जरा आप सोचिए, अगर आपने सुभाष को 52,200 की जगह पे सिर्फ 2,200 का पेमेंट किए और आपका उनका अकाउंट खत्म हो गया, तो कहीं न कहीं सुभाष ने आपको ये डिस्काउंट दिया है, आपको ये डिस्काउंट दिया है, तभी जाकर के हिसाब खत्म हुआ। तो ये डिस्काउंट क्या हो गया, तो आंसर होगा ये डिस्काउंट रिसीव हो गया। और डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए गेन होता है। कौन से अकाउंट में आता है, तो आंसर होगा गेन नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट करिए, इनकम प्रॉफिट गेन को क्रेडिट करिए। तो ये गेन है, इसलिए क्या किया जाएगा, तो आंसर होगा क्रेडिट। तो क्रेडिट कौन होगा, तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा। कितने रुपए से, तो 2,200 रुपए से। ठीक, अब आप पे करेंगे कैश, तो कैश असेट है, कौन से अकाउंट में आता है, तो आंसर होगा रियल में। रियल का क्या रूल कहता है, तो रियल का रूल कहता है बिजनेस में असेट आएगी तो डेबिट, और बिजनेस से बाहर असेट जाएगी तो क्रेडिट। अब जरा आप सोचिए, आप अगर सुभाष को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आपके बिजनेस में आएगा या आपके बिजनेस से जाएगा, तो आंसर होगा बिजनेस से जाएगा। तो ये कैश आउट होगा। और आप जरा सोचिए, सुभाष को पेमेंट किए कितना है, सुभाष को पेमेंट किए कितना है, तो आंसर होगा 50,000। तो आपका कैश क्रेडिट तो होगा, लेकिन कितने रुपए से, 50,000 से। पेमेंट किसको किए हैं, सुभाष को। तो सुभाष एक पर्सन का नाम है,
और किसी भी पर्सन का नाम कौन से अकाउंट में आता है, तो आंसर होगा पर्सनल अकाउंट में आता है। अब पर्सनल अकाउंट का क्या रूल कहता है, डेबिट करिए रिसीवर को और क्रेडिट करिए गिवर को। अब सोचिए आप पेमेंट सुभाष को कर रहे हैं, तो सुभाष पेमेंट का रिसीवर है कि गिवर है, तो आंसर होगा सुभाष पेमेंट का रिसीवर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता भी है कि रिसीवर को क्या कर दीजिए, डेबिट। क्या कर दीजिए, डेबिट। तो सुभाष हो जाएगा डेबिट। क्वेश्चन बनता है कितने रुपए से, तो जितने रुपए से हिसाब किताब खत्म होगा, तो हिसाब किताब तो खत्म होगा 52,200 से, तो ये डेबिट किया जाएगा 52,200 से। तो जर्नल एंट्री पास करते समय कौन डेबिट होगा ये पता चल गया, कौन क्रेडिट होगा ये पता चल गया। एंट्री पास करते समय सबसे पहले डेबिट वाले को लिखिए, फिर क्रेडिट वाले को लिखिए। तो डेबिट कौन है, सुभाष, तो लिखेंगे सुभाष अकाउंट डेबिट, सुभाष अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट कौन होगा, कैश, तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से, तो आंसर होगा 50,000 से। फिर कौन क्रेडिट होगा, डिस्काउंट, तो टू डिस्काउंट। कितने रुपए से, 2,200 से, टोटल 52,200। नरेशन हो जाएगा बीइंग पेड टू सुभाष, पेड टू सुभाष 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये वाली लाइन यहां से आगे तक का पूरा यहाँ नरेशन में रिपीट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये एंट्री पास हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, अगर इतना नहीं समझ में आ रहा हो या फिर नहीं करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लीजिए कितना बनता है। वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा उसके बारे में सोचिए ही मत, बस अमाउंट निकाल के छोड़ दीजिए और इधर से एंट्री पास करिए। कैश अगर आपको क्रेडिट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर दीजिए। कैश आपको अगर डेबिट होता हुआ दिखाई दे रहा हो तो डिस्काउंट को भी डेबिट कर दीजिए। कुल मिला के कह सकते हैं कि जब कभी भी पेमेंट किया जाए और पेमेंट के टाइम कैश डिस्काउंट की बात किया गया हो, तो कैश डिस्काउंट सेम उसी की तरह व्यवहार करेगा जैसा कि कैश करेगा। मतलब एंट्री में अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, एंट्री में अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। जैसे यहां आपने देखा कि कैश क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो गया, ऐसे ही कैश अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। तो बस इतना ही आप सीख जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैश डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे वो कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसे ही कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड काफी आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगे, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे कैसे क्या करना है। तो पहले आप सी पॉइंट को पूरा नोट करिए, फिर अगले ट्रांजैक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।